एक व्यक्ति होता है जो अपने एक दोस्त के साथ किसी काम से अपने शहर से लगभग 60 किलोमीटर के दूर पर जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगती है। फिर वह दोनों दोस्त बाइक को रोकते हैं और एक होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। जब होटल में जाते हैं तो होटल का जो मालिक होता है वो बोलता है, बोलिए साहब क्या खाएंगे, क्या व्यवस्था आपके लिए मैं करूं। तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि क्या क्या व्यवस्था है इस होटल में। उस होटल का मालिक बोलता है, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है आपके लिए खाने की हर एक चीज़ मिलेगी और उसके साथ में अगर आप किसी लड़की के साथ एंजॉय लेना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है। यह बातें सुन कर के उसका दोस्त बोलता है अपने दोस्त से, जिसका नाम रंजीत था, कि क्यों ना हो यहाँ पे आज हम लोग एक रात गुजारा जाए। दोस्तों उसका दोस्त रंजीत मना कर देता है, बोलता है नहीं, हमें बहुत ज़रूरी काम है और उस काम को करना ज़रूरी है और खाना खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। दोस्तों खाना खाने के लिए ऑर्डर किया जाता है और जैसे ही एक वेटर खाना लेकर उसके पास आता है तो उसकी आंखें उसे देखकर चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि जो खाना लेकर इंसान आता है वह एक लड़की होती है और वह लड़की रंजीत को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह लड़की उस रंजीत की तलाकशुदा पत्नी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं टाइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। यह एक पारिवारिक कहानी है। इसको सुनने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल ही रो पड़ेंगे, आप बहुत ही अंदर से भावुक हो जाएंगे। मैं आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, यह सच्ची कहानी अहमदाबाद की है। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रंजीत होता है। रंजीत की शादी 2014 में गौरी नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद गौरी रंजीत के घर आती है और नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों रंजीत काफ़ी पढ़ा लिखा होशियार था और एक बहुत बड़ा ठेकेदार था। गौरी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गौरी का जो है कैरेक्टर बहुत लूज था। शादी होने के बाद वह अपने घर पे अच्छे से नहीं रहती थी। वह एक लड़के से बात करती थी फ़ोन में, जो लड़का उसके मायके का रहने वाला होता है। इस बात की भनक जो रंजीत है उसके माता पिता को लग जाती है और उसके माता पिता रंजीत से बोलते हैं। रंजीत जब अपनी पत्नी गौरी से पूछता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं बात नहीं करती हूँ और आपके मम्मी पापा मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो उसका पति है रंजीत, वो इस बात को मान लेता है, लेकिन वो केयर करने लगता है। एक दिन वह बात करते हुए खुद पकड़ लेता है और गौरी पे हाथ छोड़ देता है। इस वजह से दोनों में झगड़ हो जाते हैं। झगड़ होने के बाद दोस्तों एक दिन अचानक रात में जो गौरी थी अपने जो बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, बात करते हुए रात में कुछ गहने लेकर फरार हो जाती है। शादी हुए अभी 1 महीने हुए होते हैं। दोस्तों गौरी फरार हो जाती है और फरार होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर किसी शहर में चला जाता है। इधर रंजीत जब इस बात को जानता है तो फिर वह बहुत ही उदास हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अभी शादी हुई 1 महीने हुए और मेरी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आ गया। दोस्तों वो बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। सोचता है कि लोग समाज क्या कहेंगे कि इसकी शादी हुई अभी 1 महीने हुए और इसकी पत्नी भाग गई। दोस्तों इस दुख को सहन करते हुए अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उधर जब उसकी पत्नी जो गौरी थी अपने दोस्त के साथ जब भागी थी, तो भागने के बाद दोस्तों करीब 2 साल तक उसका बॉयफ्रेंड उसको अपने साथ रखता है और 2 साल के बाद उसे अहमदाबाद में लाकर एक होटल में बेच देता है और उसे पता भी नहीं चलता है। होटल में बेचकर वह फरार हो जाता है और वह जिस होटल में रहती है उस होटल का मालिक बहुत ही खतरनाक था। उसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उस होटल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था।
तो गौरी उसी होटल में अपना जिस्म बेचा करती थी और वेटर का काम भी करती थी। इधर दोस्तों रंजीत अपना बिजनेस चला रहा था, जो बहुत बड़ा ठेकेदार था। उसको एक ठेका मिलता है अपने शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे। वह उसी ठेके के चक्कर में अपने दोस्त को लेता है और जाता है बाइक से। जब लगभग 20 किलोमीटर दूर पहुंचता है तो उसे भूख लगता है और वह एक होटल में जाता है खाना खाने के लिए। जब खाना खाने के लिए जाता है तो होटल के जो मालिक है उसे ऑर्डर किया जाता है कि मुझे 2 प्लेट सादा भोजन लगाइए। भोजन लेकर जब वेटर आता है तो वह वेटर एक लड़की होती है। उस लड़की को देखने के बाद वह रंजीत चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं, वही लड़की गौरी थी जो उसकी पहले की पत्नी थी जो भाग गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अपनी नज़रें झुकाकर वह गौरी वहाँ से जाने लगती है। फिर जो रंजीत होता है वो उसे बुलाता है और कुछ बातें करने लगता है। रंजीत बोलता है कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम तो एक धनी के घर की थी, तुम्हारे माँ बाप पैसे वाले थे और तुम जिस लड़के के साथ भागी थी वो भी लड़का बहुत अच्छा था। तो वह बातें सुन कर के रोने लगती है, बोलती है मेरा हाल मत पूछिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो लड़का मेरे साथ 2 साल तक रहा, उसके बाद मुझे लाकर इस होटल में बेच दिया। आप मुझे बचा लीजिए, इस होटल से बाहर मुझे निकालिए। दोस्तों ये बातें सुन करके जो रंजीत है चकाचौंध हो जाता है। वह गौरी पूछती है कि तुम पहले तो बहुत अच्छे थे और तुम्हारा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया, क्या तुम बीमार हो क्या? रंजीत बोलता है हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर हो गया है और मैं दवा खाता हूँ और दवा के दम पर मेरी लाइफ बची हुई है, जितना दिन तक मैं जी लूँ। दोस्तों ये बातें सुन कर गौरी रोने लगती है और रोने के बाद कहती है कि आप मुझे फिर से अपना लीजिए और मैं ज़िंदगी में दोबारा गलती नहीं करूँगी। दोस्तों रंजीत बोलता है कि शादी होने के 1 ही महीने बाद तुम मेरा घर छोड़कर भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मैंने तुमको बहुत समझाया लेकिन तुमने सुधरने का नाम ही नहीं लिया। बताओ मैं क्या करूं? दोस्तों उसकी पत्नी कहती है कि आखिरी बार मुझे एक बार चांस दीजिए, मैं आपके साथ जीवन भर रहूँगी, आपको छोड़कर कभी नहीं भागूंगी, मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके रंजीत बोलता है कि क्या विश्वास है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? लोग आजकल शादियां करते हैं तो शादी होने से पहले अगर मालूम चल जाए कि यह लड़की किसी के साथ भागी है या किसी के साथ अफेयर संबंध है तो वह लड़का उस लड़की से शादी नहीं करता है। और तुम्हारी हमारी तो शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और भागने के बाद तुम इस दलदल में फंस गई हो और फिर से मुझे अपनाने की बात कर रही हो। मैं कैसे तुम पे विश्वास करूं? मैं कभी नहीं विश्वास कर सकता। तुम्हारी ज़िंदगी जैसी है वैसे ही कटी, मुझे कोई प्रभाव नहीं है। जब मैंने तुम्हें समझाया तो तुम मेरी बात नहीं मानी और अब तुम दलदल में फंसी हो तो फिर से मुझे अपनाना चाहती हो। दोस्तों ये बातें सुन करके जो गौरी है बिलक बिलक कर रोने लगती है और उसका पैर पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों जो रंजीत होता है उसको ढकेल करके उस होटल से बाहर आ जाता है और फिर चला आता है। तो दोस्तों यह रही कहानी, क्या रंजीत ने सही किया, अपने पत्नी को फिर से अपनाया नहीं या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आपने एक कहावत सुना होगा, न घर के न घाट के। कुछ लोग अपने जीवन में इतनी चालाकियाँ करते हैं कि बहुत अच्छा करने की कोशिश में, बहुत अच्छा पाने की कोशिश में ऐसा वह कदम उठा लेते हैं कि लास्ट में न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। जैसे इस कहानी में गौरी के साथ हुआ, न वो अपने घर जा सकती थी और न ही इसके साथ आ सकती थी और उसकी ज़िंदगी एक दलदल में फंस जाती है। तो दोस्तों मैं आपको कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। समाज में होने वाली इन सभी घटनाओं को मैं फोकस इसलिए कराता हूँ ताकि सुनने के बाद आप जागरूक और सतर्क हो जाए और ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में मत पड़ें। समाज में ऐसी घटना बहुत होती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने पति को ध्यान में नहीं रखती हैं
और दूसरे को चक्कर में ज़्यादा पड़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड ही उनकी ज़िंदगी है, लेकिन उन्हें इतनी बात का एहसास नहीं होता है इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी एक नर्क में जा रही है, जिस तरह से इस कहानी में गौरी के साथ हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।